किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया? तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया है ना, वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे लागू किया गया है, ठीक है, 1856 को। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता ना, जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था उसको समाप्त किया, और भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त किया, ठीक है। किसने किया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है, इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। तो पूछा है कि 1857 का वो विद्रोह हुआ था वो किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी के समय में भारतीय दंड संहिता, ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया था, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे भारतीय जो दंड संहिता थी 1858 उसी को बनाया गया था, ठीक है। और बनाया गया 1858 में, और इसे लागू किया गया था 1859 में, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1858 में बनाई गई और लागू 1859 में की गई थी। अगला है, इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक, ठीक है, का पद सृजन हुआ था। तो महालेखा जो परीक्षक है ना, कैग, उसका जो पद का सृजन हुआ था आर्टिकल 148 में, ठीक है। कैग का जो वर्णन किया गया आर्टिकल 148 में किया गया है। तो इसका जो पूछा गया, जो महालेखा परीक्षक का पद का जो सृजन किया गया था वो किसके टाइम पीरियड पे किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे, ठीक है, 1858 के अधिनियम से। अगला हमारा, इसका शासनकाल 1856 से लेकर 1862 था, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग था 1856 से लेकर 1862 इसका शासनकाल था, ठीक है। और 1857 की क्रांति किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे, ठीक है। अगला हमारा, प्रसिद्ध वहाली आंदोलन का दमन किया था। तो प्रसिद्ध वहाली आंदोलन जो हुआ था ना, उसका दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन द्वारा, ठीक है। प्रसिद्ध बहाली आंदोलन का जो दमन किया था वो लॉर्ड एल्गिन द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला है, भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में, ठीक है। 1872 में पहली जनगणना होती है लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में, ठीक है। भारत में पहली जनगणना 1882 में हुई। पूछा है कि 1872 में, ठीक है, 1872 में पहली जनगणना हुई थी भारत में। अगर पूछा है कि पहली वैज्ञानिक जनगणना कब हुई थी, तो वैज्ञानिक जनगणना हुई थी 1881 में, ठीक है। 1881 में होती है पहली वैज्ञानिक जनगणना, और 1872 में होती थी पहली जनगणना, ठीक है। तो किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे हुई पहली जनगणना, ठीक है, 1872 में। इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। तो कृषि विभाग की स्थापना 1872 में किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी, ठीक है। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। अगला हमारा, किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की? तो अकाल आयोग की जो स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में की थी? रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति गई, और लॉर्ड लिटन के देश के अध्यक्ष थे, ठीक है। अध्यक्षता में की गई थी किसके? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में की गई थी, और अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और किसके शासनकाल में पूछा है? तो लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे, ठीक है, लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे। और अकाल आयोग पूछा है कि उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में बना था ये? तो लॉर्ड दो रिचर्ड स्ट्रेची थी ना, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में बना था, पर जो किसके शासनकाल में हुई थी ये पूछा है ना, तो लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है, अकाल आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था, ठीक है। पूछा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लागू किसके टाइम पीरियड पे किया गया? तो लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने किया था। अगला हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पाइनियर पत्रिका ने किया था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाली पत्रिका कौन सी थी? तो पाइनियर थी, ठीक है, पाइनियर। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसको केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किसके टाइम पीरियड पे किया गया था? तो वो किया गया था लिटन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। और कब किया गया? तो 1 जनवरी 1877 में, ठीक है, 1 जनवरी 1877 में किया गया था ये। इसके शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु, ठीक है, जो सिविल सेवा परीक्षाएं थी ना, उनमें जो प्रवेश की अधिकतम आयु थी वो 21 से घटा के 19 कर दी थी, ठीक है, 21 से घटा के 19 कर दी थी। किसके टाइम पीरियड पे? लिटन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। सिविल सेवा की जो परीक्षाओं की जो प्रवेश की जो अधिकतम आयु थी वो 21 थी पहले, उसके बाद उसको घटा करके 19 किया गया था लिटन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। लिटन के टाइम पीरियड पे लेटा दिया था, ऐसे याद कीजिए, यानी कम कर दिया था, 21 से 19 कर दी थी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो जो लॉर्ड रिपन है ना, उनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरस्त किया था, ठीक है। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लागू किया था वो किसने किया था? तो लिटन ने लागू किया था, ठीक है, लिटन ने लागू किया था, और रिपन ने क्या किया था? समाप्त किया था, ठीक है। निरस्त किसने किया? तो रिबन काट के समाप्त किसने किया था? रिपन ने, ठीक है।
ऐसे याद कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लगा था ना वो 1878 में लगा था, ठीक है, 1878 में लगा था और लिटन ने लगाया था। 1882 में रिपन द्वारा ये समाप्ति किया जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में, ठीक है, यानी 4 साल बाद। अगला हमारा, इसके शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना या वैज्ञानिक जनगणना कहते हैं, ठीक है, इसको 1881 में नियमित या वैज्ञानिक जनगणना हुई थी। अगर पूछा कि पहली बार कब हुई थी तो 1872 में हुई थी, ठीक है, पहली जनगणना 1872 में हुई। और नियमित जनगणना या वैज्ञानिक जनगणना जो शुरुआत हुई थी 1881 में हुई थी, ठीक है, और किसके टाइम पीरियड पे, रिपन के टाइम पीरियड पे। इसने पुनः सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ा करके 21 कर दी, ठीक है। तो प्रवेश की आयु जो जहाँ जो लिटन थे ना उन्होंने 21 से 19 कर दी थी, वहाँ उसके बाद रिपन आते हैं, उन्होंने जो सिविल सेवा में प्रवेश की आयु थी वो 19 से 21 कर देते हैं, ठीक है। इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया, ठीक है। कारखाना जो अधिनियम था, जो प्रथम कारखाना अधिनियम किसके टाइम पीरियड पे पारित हुआ था, तो 1881 में हुआ था और ये रिपन के टाइम पीरियड पे प्रारंभ हुआ था, ठीक है। प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के टाइम पीरियड पे 1881 में हुआ था। अगला हमारा, इसके शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 हो गया। अगला है, इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक सर्व समिति, ठीक है, एक क्या की थी, समिति का गठन किया था, ठीक है। किसने किया था ये किया था रिपन ने, ठीक है। रिपन क्या करते हैं ना 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति बनाते हैं, ठीक है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया था, ठीक है। पूछा है कि जो रिपन थे ना उनको भारत के उद्धारक कह के किसने संबोधित किया है, तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना उन्होंने भारत, जो रिपन थे उनको भारत के उद्धारक कह के संबोधित किया है, ठीक है। अगला हमारा, दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया था। तो जो दूसरा कारखाना अधिनियम लागू किया गया था वो 1891 में लागू किया गया, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में, ठीक है। पूछा है कि पहला जो कारखाना अधिनियम था वो रिपन के टाइम पीरियड पे आता है 1881 में। उसके बाद 10 साल बाद दूसरा कारखाना अधिनियम आता है, ठीक है, 1891 में 10 साल बाद लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड पे आता है दूसरा कारखाना अधिनियम। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी तो 19 जुलाई 1905, ठीक है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, ठीक है, 19 जुलाई 1905 को। और इस टाइम पीरियड पे जो गवर्नर थे ना वो कौन थे पूछा है तो वो थे कर्जन, ठीक है। कर्जन के टाइम पीरियड में बंगाल विभाजन होता है 1905 में, और जो विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया था, ठीक है। जो कर्जन थे ना उनके टाइम पीरियड पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है। अगला है 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया गया, ठीक है। 1904 में प्राचीन जो स्मारक अधिनियम था उसको पारित किया गया, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया। तो मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन के लिए मार्ले मिंटो एक्ट पारित किया गया था वो 1919 में किया, सॉरी 1909 में किया गया, ठीक है। 1909 में क्या करते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन हेतु मार्ले मिंटो एक्ट पारित करते हैं, ठीक है, 1909 में। और इस टाइम पीरियड पे जो लॉर्ड मिंटो का समय था, ठीक है, लॉर्ड मिंटो का क्या था समय था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, ठीक है। जो सूरत अधिवेशन होता है ना राज बिहारी घोष के अध्यक्ष होते हैं और 1907 को होता है, ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या होता है विभाजन होता है, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन होता है। और किसके उस टाइम पीरियड पे पूछा है कि उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मिंटो, ठीक है। लॉर्ड मिंटो क्या थे उस टाइम पीरियड पे, वायसराय थे, ठीक है, वायसराय। अगला हमारा 12 दिसंबर 1911 को प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो किसके टाइम पीरियड पे किया गया था ये, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को ना तो प्रसिद्ध दिल्ली दरबार लगाया गया था। और उसमें दिल्ली राजधानी की जो घोषणा की जाती है ना 1911 में की जाती है, ठीक है। 1911 में दिल्ली जो राजधानी की घोषणा की जाती है, राजधानी दिल्ली हो गई थी 1911 में की गई थी। और 1912 में क्या कर दिया था, बना दिया था, ठीक है, 1912 में बना दिया था राजधानी दिल्ली को। तो ये जो घोषणा होती है वो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय होती है, ठीक है, किसके टाइम पीरियड, लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम पीरियड पे होती है। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय। अगला है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया था, ठीक है। कर्जन के टाइम पीरियड में बंगाल विभाजन आता है ना, और जो रद्द होता है वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे नहीं होल्ड हो गया था, इसे याद कीजिए, हार्डिंग के टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड बंगाल विभाजन, हार्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड बंगाल विभाजन रद्द हो गया था एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, ठीक है। जहाँ पहले कोलकाता राजधानी थी वहाँ से 1911 में घोषणा होती है कि दिल्ली अब राजधानी होगी, ठीक है। और 1912 में क्या होता है, दिल्ली राजधानी बन जाती है। अगला है, वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, बिल्कुल सही है, जो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है, ठीक है। और 1911 में क्या होता है, इसकी घोषणा होती है कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनेगी, कोलकाता से हटा के दिल्ली लाएंगे राजधानी करके, ठीक है। और किसके टाइम पीरियड पे होता है ये, जो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जो प्रसिद्ध दरबार लगता है ना दिल्ली दरबार, उसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड पे कोलकाता से राजधानी 1911 में
ये घोषणा की जाती है कि अब राजधानी दिल्ली लाया जाएगा, ठीक है। और 1911 में घोषणा होती है, 1912 में दिल्ली आ जाती है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा, लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के समय पे 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्ति किया गया, ठीक है। जो लॉर्ड हर्डिंग को ना 1916 में क्या करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्ति करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कुलाधिपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नियुक्ति करते हैं, किसको, लॉर्ड हर्डिंग को, ठीक है। लॉर्ड हर्डिंग को 1916 में।